आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए या धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं की भावनाएं ये पूर्ण होनी चाहिए, और दोनों में टकराहट हो जाए तो आप किसका पक्ष लेंगे? कि ये तो बहुत समय से लोग इस पर चर्चा करते आ रहे हैं, और सबके अपने अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मत ही प्रकट करना है। तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मैं महत्व देता हूँ, परंतु विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल खुली छूट नहीं दी जा सकती है। उसमें भी तो कुछ मर्यादा होनी ही चाहिए। और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर एक की है तो दूसरे की भी है, और जब दोनों टकराने लगेंगे तब प्रश्न उठता है कि तब क्या होगा, तब कानून व्यवस्था संविधान क्या करे, समाज क्या करे, तब निर्णय किस आधार पर क्या होना चाहिए। मैं यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता को हटा देता हूँ। अभी यहाँ सिर्फ विचारों की ही स्वतंत्रता की बात करता हूँ। एक व्यक्ति एक अलग तरह का विचार रख रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके काउंटर विचार रख रहा है, और दोनों में मतभेद है, तो उनकी भी कोई मर्यादा होगी या नहीं होगी? वे भी आखिर कहीं ना कहीं एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक मंच पर उनका एक निष्कर्ष आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि उनके समर्थक भिड़ जाएंगे। विरोधी विचार होने पर तो वो भिड़ेंगे ही। फिर संविधान की, कानून की क्या भूमिका होगी, समाज की क्या भूमिका होगी? तो जाहिर सी बात है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ यह जरूर है कि किसके विचार तथ्यात्मक हैं, सत्य हैं, न्यायपूर्ण हैं, यह देखना भी जरूरी होगा। विचार तो कुछ भी हो सकता है। तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय सत्य विचारों की, सद्विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह महत्वपूर्ण है। तो सद्विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह यह नहीं कि कुविचार को फैला रहे हैं, अश्लील बातों को फैला रहे हैं, फूहड़ बातों को फैला रहे हैं, झूठी अफवाहों को फैला रहे हैं, ये भी तो विचार है। तो उसको इस तरह से फैलाया जाएगा तो समाज तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर आप अफवाहों को फैलाने की आज़ादी दे देते हैं, झूठी बातों को, प्रोपेगेंडा को फैलाने की आज़ादी देते हैं, तो क्या होगा? समाज जो है कंफ्यूज ही नहीं होगा, बल्कि लड़ बैठेगा, और फिर समाज बुरी तरह से घायल हो जाएगा। एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे। विचार तो कई तरह के हो सकते हैं, विचारों का क्या है? इसलिए सद्विचार होना जरूरी है। अब यह प्रश्न उठता है कि सद्विचार फिर किसको माने? क्योंकि दोनों विचार ऐसे भी हो सकते हैं जो यह दावा करते हों कि हम लोग दोनों सद्विचार हैं, दोनों विचार कह रहे हों, या दो से भी ज़्यादा विचार हो सकते हैं जो सारे यह दावा करते हो कि हम ही लोग सद्विचार हैं। तो फिर उनको आपस में बिठा करके उनको तथ्य और प्रमाणों के जरिए उनको सिद्ध करने दिया जाए। तो तथ्य और प्रमाण के मध्य में वे सिद्ध करें, और उसके लिए निर्णायक मंडली हो, विद्वानों की मंडली हो, वैज्ञानिकों की मंडली हो, परखने वालों की मंडली हो, तर्कपूर्ण वहाँ पर बातें रखी जाए और तथ्यात्मक बातें रखी जाए। उसके आधार पर वहाँ पर निर्णय हो कि ये जो दावा करते थे सद्विचार होने का, ये सही है या नहीं है। तो
इस तरह से सद्विचार है या नहीं है वह सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कहते हैं हम लोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे अभिव्यक्ति में तो तुम अफवाह फैलाने की भी स्वतंत्रता हो जाएगी, झूठ फैलाने की स्वतंत्रता हो जाएगी, और किसी भी देवी देवता को गाली देने की स्वतंत्रता हो जाएगी, किसी भी ऋषि मुनि को गाली देने की स्वतंत्रता हो जाएगी, राष्ट्र विरोधी बयान देने की स्वतंत्रता हो जाएगी, तो किसी समाज को गाली देने की स्वतंत्रता हो जाएगी। ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी? तो इसलिए इस विषय पर विचार करना चाहिए कि विचारों की अभिव्यक्ति की नहीं, सद्विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहाँ पर यह ऐड करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उपद्रव होगा, और उपद्रव हो रहे हैं समाज में। पहले आप अपने जिस विचार को आप फैलाना चाहते हैं उसको सिद्ध करें कि सद्विचार है, और इसके लिए भी कोई कमेटी का गठन होना चाहिए, इसमें जिसको भी कुछ नए विचार रखने हैं वो पहले वहाँ जाए, वहाँ से सिद्ध करे। इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जब वहाँ से वो प्रमाणित हो जाए तो ठीक है, फिर फैलाओ विचार। अब आते हैं धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मान्यताओं पर। तो धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक मान्यताएं अलग अलग देश की, अलग अलग धर्म की, संप्रदाय की भिन्न भिन्न होती है, और ये भावनाएं जो होती हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तथ्य और सत्य के आधार पर ही हो। ये भावनाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो सत्य और तथ्य और प्रयोग और नैतिकता, इन सब के मानदंडों पर खरा उतरते हुए, जांचते हुए, परखते हुए कि ये ओवरऑल समाज के लिए सकारात्मक इसका असर रहेगा कि नकारात्मक असर रहेगा, इसको समझते हुए ही उनको विचार फैलाने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई दुर्विचार है, मानव विरोधी है, मानव के सर्वांगीण विकास में बाधक है, तो फिर वहाँ पर तो उसको रेस्ट्रिक्शन के दायरे में लाया जा सकता है, उनकी कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, वहाँ शर्तें लगाई जा सकती। अब सारे धर्म जो हैं और सारी संस्कृतियाँ, सारे संप्रदाय तो यही कहेंगे। सारे धर्म शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ क्योंकि वे लोग अपने को धर्म मान रहे हैं। हालांकि सनातन के हिसाब से तो सिर्फ सनातन ही धर्म है, धर्म सिर्फ सनातन हो सकता है और कोई नहीं, तो बाकी संप्रदाय है। लेकिन मैं यहाँ पर धर्म की परिभाषा को थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए यह मान रहा हूँ कि बाकी वे सब भी जो संप्रदाय हैं वे भी अपने को धर्म कह रहे हैं, तो चलो उनको अपना वह धर्म भी तो सिद्ध करने के लिए दिया जाए। यानी हर चीज़ सत्य तथ्य प्रमाण के आधार पर वे सिद्ध करें कि वे जो कहना चाह रहे हैं वह मानव हित में है, वह प्राणियों के हित में है, वह विश्व हित में है। यदि ऐसा वे करते हैं तो प्रचार प्रसार करें। हमने बिल्कुल ही छूट दे रखी है, और छूट इसलिए दे रखी है, इसके पीछे लॉजिक यह है कि छूट देने वाला कौन है। यहाँ पर हम शब्द का जो प्रयोग है, ये हम कौन है? ये हम वास्तव में पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिशियन है। इन्होंने छूट दे रखी है, इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने नियम बनाया, कानून बनाया, छूट दे रखी है। छूट इसलिए दे रखी है क्योंकि उनको सबका समर्थन चाहिए, इसीलिए सबको अनर्गल छूट दे रखी है कि जाओ भाई, तुम भी जो बोलना है बोलो, तुम भी जो बोलना है बोलो, बिना इसके विचार किए हुए कि दोनों की बातें आपस में विरोधाभासी हो सकती हैं और वे टकरा सकती हैं, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है दंगे फसाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर भाई पक्ष तो फिर आ ही जाएगा। फिर न्याय क्या होगा? न्याय क्या यही होगा कि दोनों पक्षों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए, तब तो आपके जेल छोटे पड़ जाएंगे, दोनों टकराते रहेंगे, आप जेल में डालते रहेंगे। तो जब संविधान जब लिखा गया जा रहा है, जब कानून बनाए जा रहे हैं, उस समय ही यह निर्धारित होना चाहिए कि आप जो मन सो अनर्गल बात नहीं फैला सकते, जो मानव हित में नहीं है वे बातें आप नहीं फैला सकते, नहीं लिख सकते। आपके धार्मिक ग्रंथों में है तो उसको बदल डालिए, उसको डिसफंक्शनल कर दीजिए,
यह उपाय है। और जो गैर धार्मिक लोग हैं, जो अपने को नास्तिक बोलते हैं या एग्नोस्टिक बोलते हैं या जो भी अपने लिए शब्दावली गढ़े हैं, तो वे सब लोग जब टकराएंगे इनसे, धार्मिक वालों से, तो वहाँ भी वही मापदंड रहेगा। वहाँ भी वही मापदंड होना चाहिए कि इनके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि जिनकी जो सही धार्मिक भावनाएं हैं उस पर हाथ करें और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं अनावश्यक। हाँ, जो उसमें गलत बात है वे कह सकते हैं। तो गलत बात धार्मिक वाले भी, जो नास्तिकों में जो गलत बातें हैं उसको वे भी कह सकते हैं, कहना चाहिए। तो वहाँ पर जो है फेयर प्ले ग्राउंड होना चाहिए। कहने का मतलब है फेयर रूल होना चाहिए और जो है जस्टिस सबके लिए होना चाहिए। और उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए मुंह देखी बात हो। तो सत्य और तथ्य और प्रयोग और नैतिकता, इन सब के मायने पर, आईने में, इन सब के स्केल पर जो है यह होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हरि ओम।